Yeah, Assalamu alaikum Nazreen. This is Ray Khan from Ray's News TV here in Manchester Studios. इस वक्त हमारे साथ जो है अब आपको दिखा सकते हैं कि पेरिस से सुहेल साहब और सलाह से माजिद खान साहब और मैनचेस्टर से जावेद खान साहब जो है यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त शरीक हैं। हम सबसे पहले सुहेल साहब के पास चलते हैं। सुहेल मिर्ज़ा साहब जो कि पेरिस में माशाल्लाह वहाँ के एक बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं। काफ़ी वहाँ पे इनको काफ़ी अरसे से ये वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम करते हैं। सुहेल साहब, आप हमें बताएंगे कि इस वक्त कोरोना की वजह से जो वहाँ के हालात हैं उस पर स्पेशली मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों का उस पर क्या असर हुआ है? पेरिस में कोरोना जो है ऑलमोस्ट सेम लाइक यूरोप की तरह है, मगर 11 मई से कुछ नरमी कर दी है। 11 मई से यह है कि आप बगैर इजाजत के बाहर आ जा सकते हैं और कुछ दुकानें खुल गई हैं, टोटली नहीं। और एक स्ट्रेंज बात जो कि है वो ये कि चर्च और सिनागोग खुल गए हैं, मगर मस्जिदों को इजाजत नहीं है। उसकी वजह शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है या हम मुनज़्ज़िम नहीं है, जो कि मुसलमानों को और स्पेशली कम्युनिटी पाकिस्तानी और इंडियन बांग्लादेशी मुसलमान भाइयों को अच्छी नहीं लगी। मगर इसके लिए रिवॉल्ट भी नहीं कर सकते कि शायद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो कह सकें कि भाई आपने चर्च और सिनागोग क्यों खोले और मस्जिदों को क्यों नहीं इजाजत दी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि देखें, शायद आपको इस बात का इल्म हो कि नहीं कि यूके में जो है ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें अब पाकिस्तानी ख़ास तौर पर भी जो इसमें जो शामिल हैं, यहाँ पर इनकी शरह जो है बहुत ज़्यादा है अफेक्टेड कोरोना की वजह से। अभी मैं माजिद साहब से भी इस सिलसिले में ये सवाल करूँगा क्योंकि इस्लाम में भी इस चीज़ का काफ़ी देखा गया है। पेरिस में भी कोई ऐसा सिलसिले में आपको पता लगा है कि हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? नहीं नहीं, फ्रांस में एशियन लोगों में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशियों को इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ। जिस तरह सब लोगों को हुआ वैसे ही जैसे यूरोपियन लोगों को हुआ उतना ही कुछ पाकिस्तानियों को हुआ। बस एक स्पेशली मसला जो हुआ कि उसके बाद उन लोगों को आइसोलेट कर दिया गया, फैमिली से मिलने नहीं दिया गया और डेथ की सूरत में उनकी बॉडी भी पाकिस्तान नहीं भेजी जा सकी। ये एक इफेक्टेड आया। बाकी शरह के हिसाब से मेरा ख्याल सेम जैसे कि यूरोपियन लोगों को हुआ उतना ही पाकिस्तानियों को हुआ। और यहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद भी एशियनों की इंग्लैंड जैसी नहीं है। यूके में तो आप लोग काफी मेजोरिटी में हैं बनिस्बत और यूरोपियन शहरों के बनिस्बत वहाँ लोग जी, एशियन ज्यादा है मेरे जी, ख्याल। माजिद साहब आप बताएं हमें कि जो सिलाव में माजिद साहब जो हैं सिलाव में काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं और ये भी काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पे कम्युनिटी में। तो आप बताएंगे कि जैसे भी हमने सुहेल साहब से पूछा कि वहाँ तो इतना बड़ा इशू नहीं हुआ पाकिस्तानियों में या एशियंस में। तो आप बताएंगे सिलाव में तो हमने सुना है कि वहाँ पे बहुत जो है लंदन के एरिया में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है वो सिलाव का एरिया हुआ है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और आपको क्या इन्फॉर्मेशन है? तकरीबन कोई लगभग कोई 2.25 लाख की आबादी है इस्लाम की और तकरीबन कोई 3.5 अमवात हुई हैं। इट्स एक्चुअली मिक्स एंड मैच ही है। ऐसे कोई ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तानी की अमवात हुई है। हालांकि आबादी के हवाले से पाकिस्तानी एक मेजोरिटी में यहाँ रहते हैं और ये है कि शरह अमवात अब बहुत कम होना शुरू हो गई है। मगर लंदन सेंट्रल के हवाले से हम अभी भी बहुत बेहतर थे और हैं अभी फिलहाल। मगर ये है कि सूरत हाल यही है कि बहुत सी हमारे जो अपने पाकिस्तानी और इंडियन हजरात हैं उन्होंने दुकानें वगैरह खोली हैं और जिनको पुलिस ने काफ़ी चालान वगैरह भी किया है। और टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह भी काफ़ी मेजोरिटी में हमारे इस इलाके में होते हैं। तो वजह यही हो सकती है मेरे ख्याल से कि उन्होंने ज़रा लॉकडाउन को थोड़ा सीरियस नहीं लिया और जो मिक्स एंड मैच कम्युनिटी में मिलने मिलाने का सिलसिला था वो काफ़ी ज़्यादा रहा। तो उसकी वजह से कुछ परसेंटेज रैशनल ज़्यादा हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आप ये बात को लेके चलते हैं हम जावेद खान साहब जो मैनचेस्टर में मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं और अभी भी ये जो है काफ़ी एक्टिव हैं। खबरें अखबार इनका पिछले तकरीबन 20 साल से ये उसके बानी हैं और इन्होंने पाकिस्तान प्रेस क्लब, पहला पाकिस्तान प्रेस क्लब जो मैनचेस्टर में जो उसके ये इन्होंने उसकी संगी बुनियाद रखा। जावेद खान साहब, आप हमें बताएंगे कि आप मैनचेस्टर में भी आपका आना जाना है, देखते रहते हैं। यहाँ पे लोगों ने
لاک ڈاؤن کو کس طرح سے اس کو آبزرو کیا لوگوں نے واقعی، جو کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو سننے میں آیا کہ جو ایشینس کی تعداد میں بہت زیادہ یہ فرق پڑ رہا ہے کہ اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل ریحان، تھینک یو ویری مچ ٹیکنگ می آن. اب بات یہ ہے کہ میں خود بھی 7 ویک سے گھر میں آئسولیشن میں ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ یہاں سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کیئر نہیں کر رہے. خصوصی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ شاپس میں بغیر کیو کے، بغیر کسی فاصلے کے وہاں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اور نہ کسی کے ماسک ہوتا ہے، 1-2 کے علاوہ بہت کم ماسک ہوتا ہے، یا گلوز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے جو انسٹرکشن ایشو کی ہے اس کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن ہم چونکہ پاکستانی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کرونا جو ہے وہ ہمارا ایک ایمان ہے کہ ہمیں کرونا کوئی ٹچ نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود گریٹر مانچسٹر میں کافی اموات ہوئی ہیں، اور یہ بڑا ایک سانیہ ہے کہ ہم حکومتی ایڈوائز کو اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. سہیل صاحب، آپ بتائیں گے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا سٹارٹ میں کہ سنگوگ اور چرچوں کو الاؤ کر دیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عید پہ آپ کو کوئی چانس ہے نماز پڑھنے کا، یا گھر میں ہی پڑھا جائے گا جیسے کہ آپ نے تراویح اور باقی روزے گھر میں رکھے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عید پہ یہ الاؤڈ کریں گے، کیونکہ اگر جیسے کہ کئی شہروں میں انہوں نے سیناگاگ اور چرچ میں کچھ آ سکتے ہیں لوگ، یعنی کہ 10 سے 20. اگر ہمارے ہاں یہ ایسی صورت میں یہ الاؤڈ کرتے ہیں اگر 10 آدمی، تو 10 کے بجائے 20 آئیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مسجدوں کو یہ کھولیں گے. لوگوں کو عید کی نماز گھر میں تو پڑھ نہیں سکتے، اپنے ویئر ہاؤس یا آفس وغیرہ میں 10-5 لوگ بلا کے اپنے طور پہ، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ایک وائرل ہوئی ہے بات کہ بھئی آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، ہاں کسی ویئر ہاؤس وغیرہ میں آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ایسا ہی کچھ ہوگا مجھے لگتا ہے. تو ماجد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نرمی آ رہی ہے؟ آپ سننے میں آ رہا ہے کہ اسکول بھی کھلنے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے بہت مشکل ہے کوئی نماز کا اہتمام اس موقع کے اوپر. اپروکسیمیٹلی جو گورنمنٹ گائیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ فرسٹ ویک آف جولائی میں کے بعد کچھ ریویو کریں گے بیسڈ آن جو ان کی جو پرسنٹیج ہے بات کی کس طرح ہے اور اسپریڈ کس طرح ہو رہا ہے، اس کے بعد ہی اسی طرح کی تمام ایکٹیویٹیز کو کھولا جائے گا. ہاں، یہ ہو رہا ہے کہ 1 جون کو پرائمری اسکول کھولنے کی ایک ریکویسٹ ہے، اور ساتھ میں نان اسینشل سم بزنس کو کھولنے کی اجازت رہی ہیں. جی جی، مگر یہ بہت ساری چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہے، مگر یہ کلیئرٹی میں اپروکسیمیٹلی اینڈ آف دس منتھ تک آئیں گے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جاوید صاحب، آپ چلتے چلتے کچھ کہنا پسند کریں گے؟ بہت بریفلی، ہمارے پاس تقریباً 30 سیکنڈ ہے، اگر آپ کچھ کہنا پسند کریں گے تو. بس میں یہی کہوں گا کہ تمہاری جو کوشش ہے بہت اچھی ہے. carry on like that to get the people informed about the corona or everything like that. Thank you very much. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سہیل مرزا صاحب پیرس سے، ماجد خان صاحب سلاؤ سے، اور جاوید خان صاحب مانچسٹر سے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شریک ہونے کا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بہت جلدی ملاقات ہوئے گی.